मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स का जो 5 थ्योरम है, आज 5वां थ्योरम होगा। पहला थ्योरम कहता है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। और फिर कहता है, सेकंड कहता है कि इफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस। फिर दूसरा कहता है, तीसरा कहता है, तीसरा चौथा पांचवा सब मिलता जुलता है। तीसरा, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। और उसमें तीसरा चौथा में कहता है स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मेडियंस। और पांचवा में कहता है स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। पांचवा यही कहता है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर AX और DY है, AX और DY है, AX और DY है, AX और DY है। AX और DY। अब हमें देखना है, प्रूव करना, गिवन है ट्रायंगल्स ABC एंड DEF सिमिलर है, सिमिलर इन व्हिच AX एंड DY आर बाइसेक्टर ऑफ A एंड D रिस्पेक्टिवली। A और D का कोण, A और D का कोण A और D का बाइसेक्टर है। टू प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल्स DEF इज इक्वल टू AX स्क्वायर बटा Y स्क्वायर की प्रूव करना है हमको। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। थ्योरम 1 कुछ थ्योरम 1 है, उससे AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर हो गया। अब ट्रायंगल्स ABC एंड DEF कॉन्ग्रुएंस है, तो कोण A बराबर कोण D हो जाएगा, और हाफ कोण A बराबर हाफ कोण D होगा। इसलिए BAX बराबर होगा EDY हो जाएगा, E हो जाएगा। अब नाउ ABX और DEY में ABX और DEY में ये वाला ट्रायंगल्स में हम चलते हैं, तो दोनों को हम सिमिलर पाते हैं। क्योंकि ये कोण अभी साबित कर दिया, ये कोण बराबर ये कोण दिया हुआ है, गिवन है। इसलिए बाय AA सिमिलरिटी थ्योरम के अनुसार थ्योरम 1 कहता है कोरोलरी ऑफ थ्योरम 1 है, कोरोलरी अब थ्योरम 1 से है कि यदि एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण से बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सिमिलर होता है। तो ये हो गया सिमिलर। और सिमिलर जो हुआ तो उसका जो भुजाएं साइड्स होता है वो अनुपातिक होता है। तो AB बटा D बराबर AX बटा DY हो गया। अब दोनों का स्क्वायर कर दिए, AB स्क्वायर बटा DA स्क्वायर बाय AX स्क्वायर बटा DY स्क्वायर हो गया। अब इसको हम 1 मान लिए थे, इसको 1 मान लिए थे इक्वेशन, और इसको हम अब इसको हम 2 मान लेंगे, इसको कुछ 2 मान लिए, इसको हम 2 मान लिए। तब फ्रॉम 1 and 2 तो ये कॉमन हो गया, दोनों में ये कॉमन हो गया। तब फ्रॉम 1 and 2 ट्रायंगल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल्स DEF इज इक्वल टू AX स्क्वायर बटा DY स्क्वायर प्रूव हो गया। बड़ा ही आराम तरीके से प्रूव होता है, सारा थ्योरम याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं होता है। और हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको भी समझ में आ गया होगा। ये अभी चल रहा है रेशियो ऑफ
एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का 5 थ्योरम हमने बताया है। कंक्लूड आज कर रहे हैं 5वें थ्योरम बता करके कि पहला जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स का, दो समान त्रिभुज का उसका सभी भुजाओं का स्क्वायर का अनुपात क्षेत्रफल उसका होता है सिमिलर ट्रायंगल्स का, भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। और दूसरा प्रूव करना है कि यदि सिमिलर हो जाएगा दोनों एरिया में तो दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंस भी होता है। तीसरा कहता है उसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है एरिया। चौथा कहता है मीडियन के स्क्वायर के बराबर होता है। और पांचवा कहता है एंगल बाइसेक्टर के सेगमेंट के स्क्वायर के बराबर होता है। यही पांचों थ्योरम है और आपको पांचों थ्योरम मुंह पर याद रहना चाहिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये सब बार बार आता है। थ्योरम 1 तो बहुत बार आया है, थ्योरम 1 बहुत बार आया है और बाकी भी थ्योरम आते रहता है। इसलिए आशा और विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, हम फिर से बताएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जिंदगी उसी बस की कंडक्टर की तरह है, जाना भी कहीं नहीं और सफ़र भी डेली का है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।